अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है 40 डे सीरीज़ का डे 8। आज हम 7 प्रकार की शेडिंग सीखेंगे, 7 टाइप्स ऑफ शेडिंग। मैं तो लाइंस के साथ आपको सिखा रही हूँ, पेटल्स के साथ भी सिखाऊंगी। आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से बनाइए। तो पहले मैंने एक थिन लाइन बनाई है, अब हम शेडिंग कर रहे हैं। तो शेडिंग देखिए, जिस तरीके से रेफरेंस लाइन लेते हैं ना, बिल्कुल हल्की सी रफ लाइन हम लेते हैं ना, एकदम हल्की हल्की, बस शेडिंग को भी उसी तरीके से लेना है। एक के ऊपर एक नहीं, एक के बाद एक लेना है। फिर से मैं दिखा रही हूँ करके। और शेडिंग की प्रैक्टिस भी हमें हर एंगल में करनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्योंकि जब हम फ्लावर्स बनाते हैं, कोई भी फ्लावर बनाते हैं, तो वो गोल सर्कल जैसा शेप होता है उसका। तो हर तरीके से शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहें तो फ्लावर बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो देखिए, एक के बाद एक विजिबिलिटी के साथ करनी है, एक ही में सब मिक्स नहीं कर देना है। मेरी कोन जो है सूख गई है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी वजह से नहीं निकल रही है। जब सूखी हुई कोन होती है ना, मेहंदी होती है ना, तो उसको प्रेशर ज़्यादा देना होता है। तो इसीलिए कोन अच्छी लें। अगर वो सूखी हुई हो ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको पतला कर लें और फिर एक कोन बनाएं और उसमें फिल कर लें। इस तरीके से भी आप कर सकती हैं। अब मैं पेटल बनाकर भी उसमें शेडिंग दिखा देती हूँ आपको। मैंने हार्ट शेप की पेटल बनाई है। वीडियो मैंने बिल्कुल स्लो रखी है ताकि आप आराम से देखो कि मैं कितनी स्लो शेडिंग कर रही हूँ। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो वो आपस में मिक्स होने का चांस होता है, तो आराम से ही करनी चाहिए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी साफ साफ मैंने की है, विजिबिलिटी के साथ की है, अच्छे से की है। इसी तरीके से करनी है। स्लो करेंगे तो ही बेस्ट है, क्योंकि स्लो हम जब करते हैं ना, तो वो अच्छे से होता है। आप लाइन के साथ कीजिए, पेटल के साथ भी कीजिए। मैं इसी तरह की एक दूसरी शेडिंग बता रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा दूर दूर शेड किया है। इसमें नज़दीक था, इसमें थोड़ा दूर दूर है। देखिए अब ध्यान से, आपको साफ नज़र आ रहा होगा दोनों में फ़र्क। इसमें मैंने नज़दीक किया है और ये सेकंड वाली जो मैंने बनाई है, इसमें थोड़ा दूर दूर से शेडिंग की है। तो इसी तरीके से आपको भी करनी है। दोनों ही अच्छा एकदम सही तरीका है, दोनों तरीके से शेडिंग होती है। जैसे हम कोई फ्लावर्स बनाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर ये जो दूर दूर वाली शेडिंग है ना, ये करते हैं और ये दिखने में अच्छी भी लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, दूर दूर से भी करना है, नज़दीक नज़दीक से भी जो करना है, उसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अगर हम उसको मिक्स करेंगे, वो दूसरी टाइप की शेडिंग हो जाती है, उसका जो है शेप और लुक डिफरेंट हो जाता है। आप चाहे तो इस तरीके से फ्लावर्स पूरा पेटल के साथ फ्लावर्स रेडी कर ले, फिर उसमें बनाएं, फिर उसमें शेडिंग करें, या फिर आप एक सिर्फ पेटल ले ले, उसमें शेडिंग करें, या लाइंस के साथ शेडिंग करें। आप जिस तरीके से भी करें, शेडिंग के बाद आउटलाइन डार्क करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है, लुक जो है वो अच्छा आता है और फिनिशिंग भी हो जाती है। सब कुछ उसी में छुप जाता है, क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं तो ऊपर की जो लाइन होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। उसको फिक्स करने के लिए आउटलाइन देना ज़रूरी होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कर्व में शेडिंग होती है। देखिए जिस तरीके से पेटल्स होती है ना, हमको उसी डायरेक्शन में शेडिंग करनी होती है। सीधी सीधी भी करनी होती है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे तिरछी भी करनी होती है। वो फ्लावर के हिसाब से होता है। अब ये दूसरी टाइप की शेडिंग मैं बता रही हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। अभी इसको मैं फ्लावर के साथ, फ्लावर नहीं पूरा बना रही, सिर्फ सर्कल बना रही हूँ और एक पेटल बनाऊंगी, और फिर उस पेटल में मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने एक सिंपल सी लीफ शेप की पेटल बनाई है। अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। तो पहले ऊपर की करते हैं, देखिए इस तरीके से, फिर दूसरी साइड में भी करते हैं और फिर बीच में नीचे से कर देंगे, शेड कर देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इस तरीके से पूरा फ्लावर्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी फ्लावर की जो है प्रैक्टिस होती रहेगी और शेडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दो काम साथ में हो जाएगा। आपको अगर साथ में नहीं कर पा रहे हो अभी, तो अलग अलग ही कीजिए, सिर्फ लाइंस बनाकर ही कीजिए। ये शेडिंग भी उसी तरीके की है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सिर्फ दो साइड से किया है मैंने, बीच में नहीं किया है। देखिए दोनों का झुकाव जो है शेड का, वो एक ही तरफ का है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरीके से आपको करनी है, लाइंस के साथ, पेटल्स के साथ।
एक के ऊपर एक नहीं करना, देखिए अलग अलग ही करना है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है। ये भी तरीका बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बता रही हूँ जो एक के ऊपर एक होता है बट ज़्यादा नहीं होता है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल आपस में टच करके मैं ले रही हूँ। ये भी एक बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगती है क्योंकि ये जल्दी हो जाती है शेडिंग और अच्छी भी लगती है। वो हम फ्लावर के हिसाब से करते हैं, कहाँ पे कैसी करनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से पहले शेडिंग कर लीजिए फिर पेटल बना दीजिए, लेकिन फ्लावर में तो इस तरीके से नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप फ्लावर बनाकर कीजिए, लाइंस के साथ कीजिए, पेटल्स सिर्फ बनाकर कीजिए, बिना किसी रेफरेंस के कीजिए, हर तरीके से कीजिए। 4 तरीका तो यही हो जाएगा सिर्फ, जैसे मैं बता रही हूँ कि इस कौन कौन से तरीके से करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको जो है आदत भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, शेडिंग करनी चाहिए। और जब आपको अच्छे से सब कुछ बनाना आ जाए ना, तो फिर उसके बाद आप एक स्केच बुक ले लीजिए और उसमें आप अपनी जो है जो भी आप सीख रहे हो ना सब कुछ उसमें ऐड करते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी मेहंदी की। अभी देखिए ये मैं दूसरी टाइप्स की शेडिंग बता रही हूँ। इसको मैंने कैसे लिया, जैसे हम्स बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से लिया है। तो अब मैं इसको पेटल में करके दिखा देती हूँ। देखिए बस ऊपर नीचे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। ये भी बहुत अच्छी लगती है और ये भी इजी है। देखिए इस तरीके से करनी है। एक जगह पे 2 बार घुमा हुआ है, देखिए 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, बस। इससे वो होता है ना कॉम्ब, कंघा जो बालों में हम करते, उसी तरीके का इसका शेप मुझे लगता है। जब मैं इसको बना रही थी मुझे ऐसा ही लग रहा था। की जगह पे कई बार करने से देखिए लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। 1 से 2 बार बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो अभी हम दूसरी टाइप्स की देख लेते हैं। तो अब हम एक इस तरीके से पेटल बनाएंगे और पूरी पेटल में शेड करेंगे, मतलब जहाँ से पेटल शुरू हुई है वहाँ से लेकर एंड तक। और थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, मतलब जो हम अभी शेडिंग जितनी भी की है ना उससे थोड़ा सा ये डार्क है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आप फ़र्क देख सकते हो, जो अभी मैंने ऊपर बताई हुई है वो भी देखिए और इसको देखिए, थोड़ा सा आपको फ़र्क इसमें नज़र आएगा। और ये थोड़ी बड़ी बड़ी शेडिंग मैंने की हुई है। देखिए ये पूरा पेटल तक एंड होने तक है इस तरीके से। अब हम एक शेडिंग और देख लेते हैं, डॉटेड शेडिंग इसको बोलते हैं। इस तरीके से जब हम फ्लावर्स बनाते हैं ना तो उसके बीच में कभी कभी ऐसा डॉट देना होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको डॉट डॉट, सिर्फ डॉट डॉट करना है। बहुत हल्का डॉट है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं है, बस डॉट है। आप इस तरीके से पेटल बनाइए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आप बस ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सिर्फ आपको डॉट देना है, सिर्फ डॉट। आप इस तरीके से सर्कल बनाइए और उसमें भी डॉट्स दे दीजिए। सिर्फ आपको डॉट ही देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये मेरी डिज़ाइन, इसमें मैंने डॉट छोटे वाले और बड़े वाले दोनों बनाए हुए हैं। इसी तरीके से आप भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपकी कुछ समझ में आए तो खुद से भी क्रिएट करके मुझे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल तो आप सिर्फ शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको शेडिंग नहीं आती है तो। इस पे हम सूरजमुखी बना रहे हैं जिसको सनफ्लावर बोलते हैं। देखिए इस तरीके से आप फ्लावर भी इसी में सीख गए हैं। एक ये भी एक तरीके का फ्लावर हो गया। तो ये 6 शेडिंग हो गई। अब हम 7 सीखेंगे। तो ये वाली शेडिंग है सर्कल, बस इसमें गोल 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 कोन को घुमाते जाना है, बस यही शेडिंग है। देखिए इसका भी यूज़ हम कई कई जगह करते हैं।
सिर्फ सेंटर में ही नहीं और भी मेहंदी डिज़ाइन लगानी होती है वहाँ भी इसका यूज़ होता है। तो ये देखिए फ्लावर जैसा लुक दे रहा है। बस इसको गोल गोल, बस कोन को थोड़ा हल्का प्रेशर बिल्कुल देना है और इसको घुमाते जाना है। हाथ पे जो है ना वो जब हम कम प्रेशर के साथ बनाते हैं तो वो अच्छी लगती है, लेकिन ये जो शीट है ना इस पे कम प्रेशर में भी ज़्यादा मैस हो जाता है। बहुत ध्यान से इस पे करना होता है। देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं, गोल गोल घुमाना नहीं है, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, हल्का हल्का ही घुमाना है। तो सारी शेडिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कीजिए। क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।